तो 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ 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 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। तो राजस्थान जिथे बड़ा ही इस वेले कशमकश बड़ा ही जी टाइट रेस दसी जा रही है, क्या जा रहा है कि मध्य प्रदेश च कांग्रेस का हथ उपर है, पर जब तक नतीजे आ ना जान तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। तो जो रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली असी सचिन पायलट के नाल मैं जरूर गल करांगा, मेरी उन्होंने रैगूलरली पिछे भी गल हुई, तो वो भी दावेदार ने मुख्यमंत्री के वास्ते, पर की कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत नूं बनाएगी पर रिजल्ट्स तो बाद। पर ये सारे समीकरण किस तरह बैठणगे गलबात करते हैं LR पंत जी नाल। पंत जी आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। हमें बताएं, ये एक तरफ बीजेपी में भी अंदरूनी फूट है, कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया का कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छे रिलेशन नहीं है बीजेपी की हाईकमान के साथ। इधर कांग्रेस में भी पहले तो बहुत आपस में खींचातानी थी, दो ग्रुप्स हैं, पैरेलल ग्रुप्स चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के इस दौर में अभी क्या स्थिति है? देखिए, अगर राजस्थान के अगर हम सियासी भूगोल को अगर समझें तो यहाँ पे 30 सालों से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का राज रहा है जी। इस हिसाब से अगर हम पुरानी परंपराओं को देखें तो इस बार बीजेपी की बारी है जी। लेकिन क्या 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा उसमें बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर हमारे सामने होगी, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, जैसे संकेत मिल रहे हैं, सियासी समीकरण जिस तरीके से आ रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ा है, ये बताता है कि बीजेपी ताकतवर थोड़ा दिखती है। इसकी 2 वजह हैं। एक वजह ये है कि जो पूर्वी राजस्थान है जिसमें सचिन पायलट का दबदबा है, गुज्जर वोट काफी ताकतवर भूमिका अदा करते हैं। 2018 की विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी सत्ता से बाहर हुई थी उसमें गुज्जर वोटों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि गुज्जर वोट सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जो बाद में बन नहीं पाए जी। पूरी राजस्थान में 39 सीटें हैं और 2018 में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। इस बार अगर बीजेपी की उम्मीदें और सारी संभावनाएं पूरी राजस्थान पर हैं, अगर वहां पर गुज्जर वोट एक मुश्त बीजेपी में शिफ्ट होता है या उनको पूरी ताकत देता है, तो राजस्थान में 2023 में 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी की सरकार बन सकती है, ऐसी संभावनाएं दिखती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं का भी बड़ा असर है। जिस तरीके से उन्होंने योजनाएं, चाहे हेल्थ की स्कीम हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर अलग अलग तरह की स्कीमें हो, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो कर्मचारी हैं जिनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को जो उन्होंने राजस्थान में लागू किया, उसका भी अपना एक असर है। अब देखना ये है कि योजनाएं जीतती हैं राजस्थान की, उनकी विकास की योजनाएं जीतती हैं, या राजस्थान में जातिगत समीकरण या एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का जो राज रहा है वही परंपरा आगे बढ़ती है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर कोई रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा तो बीजेपी हो सकती है जी। और अगर बीजेपी को आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी है, तो डेफिनेटली फिर एक पार्टी को तो बहुमत मिलेगा ही, क्योंकि 2 ही तो पार्टीज हैं। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी खिचड़ी पकेगी जैसे कई और स्टेट्स में हो सकता है, पर यहाँ तो स्पष्ट जो मुकाबला है बस दोनों में ही है, जहाँ बीजेपी है जहाँ कांग्रेस है। नहीं, लेकिन राजस्थान में ना एक तीसरे मोर्चे का भी एक विकल्प है, भले कोई पार्टी ना हो। 2 पार्टी हालांकि हैं, अभी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, और जो राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है वहाँ पे बीपीटी एक पार्टी है जो जिसके पिछली बार भी 3 से 4 विधायक जीते थे। राजस्थान में निर्दलीय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में गहलोत सरकार निर्दलीय के समर्थन के आधार पर बनी थी और बसपा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी जी। हालांकि इस बार बसपा उतनी ताकतवर दिखती नहीं है, लेकिन निर्दलीय इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से हैं और ताकतवर निर्दलीय हैं। मुझे लगता है कि राजस्थान के हर संभाग में एक निर्दलीय ऐसा है जो जीतने की ताकत रखता है। तो अगर स्थितियां थोड़ा सा कमजोर होती हैं दोनों पार्टियों के लिए, तो निर्दलीयों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 14 से 15 ऐसे निर्दलीय हैं दोनों ही पार्टियों से निकले हुए जो जीतने की स्थिति रखते हैं। और जैसे संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज हुआ है, ये बताता है कि निर्दलियों के पक्ष में एक जन समर्थन है।
लेकिन बीजेपी के लिए एक दूसरी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने वोट को बांटने की कोशिश की है, राजस्थान की जो 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं तिजारा और पोखरण, इन सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है। और हम सभी जानते हैं खास जाति और धर्म से जुड़ी ये सीटें हैं। जिस तरीके से ध्रुवीकरण इन सीटों पर हुआ है, और अगर ये ध्रुवीकरण इन दोनों सीटों से निकलकर बाहर निकला है, राजस्थान के दूसरे इलाकों में गया है, तो ध्रुवीकरण के मामले में भी बीजेपी ताकतवर दिखती है और सरकार बनाने की स्थिति होती है। लेकिन अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ है और पूरी राजस्थान में गुज्जर वोट एकमुश्त बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ है, तो स्थिति काफी कांटे की टक्कर की तरह हमें दिखती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंत जी। और हमें ये भी जाते जाते बताएं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या कंफ्यूजन है अभी भी, या अशोक गहलोत निर्विवाद अगले मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे? जहां अगर बीजेपी जीतती है तो क्या वसुंधरा राजे सिंधिया एक मुश्त सब सहमत हैं उसके ऊपर? जहां बीजेपी में भी काफ़ी अंदरूनी कोई ना कोई इस तरह से ग्रुपबाजी तो है, तो उनको मुश्किल आएगी अगला मुख्यमंत्री चुनने में। लेकिन जहां तक अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इसमें कोई दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही होंगे, क्योंकि 5 सालों पर उन्हीं के चेहरे पर और उन्हीं की योजनाओं पर कांग्रेस ने अपना चुनाव लड़ा है। और इस चुनाव में हमने देखा है कि सबसे बड़े चेहरे, राहुल गांधी से भी बड़े चेहरे के तौर पर गहलोत ही राजस्थान में काम कर रहे थे। और उन्हीं की योजनाओं का असर है कि राजस्थान में कांग्रेस इस बार सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती दे रही है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे लगता नहीं है कि कोई नया चेहरा कांग्रेस लेकर आएगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वसुंधरा को लेकर काफी संशय है। और पिछले 4.5-5 सालों से बीजेपी ने जिस तरीके से उनको हाशिए पर रखा है, उनको मुख्य धारा से अलग रखा है, तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अगर बन सकती हैं, अगर बहुमत के करीब बीजेपी पहुंचती है, क्योंकि वसुंधरा में ही वो ताकत है जो बहुमत के आंकड़े को छू सकती है या विधायकों को उधर शिफ्ट कर सकती है। तो वसुंधरा राजे तभी राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती हैं जब कांटे की टक्कर हो। भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आए, लेकिन बहुमत बीजेपी के पास पूरी तरीके से ना हो, वरना तो दिल्ली से एक नाम तय होगा और मुख्यमंत्री राजस्थान का बीजेपी घोषित कर देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन होगा वो नाम, वो उस पर भी अभी चर्चा बाद में करेंगे। अगर रिजल्ट्स के बात करें तो बेहतर होगा। हाँ, इसमें भी कोई बात छुपी हुई नहीं है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया में जो दोस्ती है, जो उनका बहुत करीबी रिश्ता है, सब लोग जानते हैं। अशोक गहलोत की अगर सरकार बच पाई उस समय जब रिवोल्ट किया सचिन पायलट ने, तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया ही थी जो उनके बचाव में आगे आई। लेकिन कहते हैं ना जी कि जो राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, तो रिजल्ट्स के ऊपर सब डिपेंड करेगा। मतदाताओं ने अपना सारा जो फैसला सुना दिया हुआ है। अब तो बस जब वोटें गिनी जाएंगी, रिजल्ट जब आएंगे तो फिर बात सामने आएगी। लेकिन यस, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, ये जो भी चुनाव हो रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे हम आपको कष्ट देंगे, जिस दिन रिजल्ट आएंगे उसके बाद फिर बात करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।